तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। लास्ट हमने इस फंड को नवंबर में रिव्यू किया था। तो अभी इसका जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है जनवरी का, उसमें हम देखेंगे कितने चेंजेस इस फंड ने किए हैं और अब ये फंड क्या नया कर रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। और एंड में हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो रिसेंटली पोर्टफोलियो इस कंपनी का फंड का रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। और इसमें मैं कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे इस फंड ने रिसेंटली चेंजेस अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में किए हैं ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो यहां पर अगर हम इसका जनवरी 2023 का और नवंबर 2022 का पोर्टफोलियो देखेंगे तो लास्ट जो हमने रिव्यू किया था इस फंड का वो नवंबर 2022 में किया था। तो अभी अगर हम जनवरी 23 का इसका पोर्टफोलियो देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर नहीं है। तो ये चीज हम बार बार बात करते हुए आए हैं कि फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो यही है कि लगातार कुछ कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करते जाता है और लंबे टाइम के लिए उनको रखता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। तो वही चीज हमने देखने को मिल रही है हमें कि 2 महीने में भी इस फंड ने बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं किए हैं। जो यहां पर येलो हाईलाइटेड 4 कंपनीज आपको दिखती हैं, इन कंपनीज में इसने फर्दर एडिशंस यहां पर अपने करते हुए नजर आया है ये फंड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बजाज होल्डिंग्स में कुछ एडिशन इसने किया है कुछ शेयर्स का, आईसीआईसी बैंक में कुछ एडिशंस किए हैं, सिप्ला में एडिशंस किए हैं और कोल इंडिया के शेयर में यहां पर इसने एडिशंस किए हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर इस फंड ने नहीं किया है। और फॉरेन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन इक्विटी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ यहां पर नहीं किए हैं, सिंस यहां पर जो एलोकेशन है नई एलोकेशन यहां पर ये नहीं कर सकता है। तो कंपनीज के अगर आप यहां पर शेयर्स देखेंगे तो सेम लगभग शेयर्स यहां पर नजर आते हैं, कुछ थोड़ा सा एडिशन यहां पर अल्फाबेट इंक के शेयर्स में यहां पर किया है। इसके अलावा देखिए यहां पर क्या है कि लगभग आप देखेंगे 83% पैसा इसने यहां पर शेयर्स में यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अब ये कंपनी कुछ काम यहां पर कर रही है ताकि एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सके, जिसके लिए 2 चीजों पे यहां पर फोकस किया जा रहा है। एक आप देखेंगे यहां पर आर्बिट्रेज यहां पर ये कंपनी लेते हुए नजर आ रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म बेट्स यहां पर ये कंपनी ले रही है कुछ कंपनीज में, जिसमें रिलायंस, बजाज, यहां पर इन कंपनीज में। इसके अलावा डेरिवेटिव्स में भी अभी इस कंपनी ने इस फंड ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर आप देखेंगे फ्यूचर्स में, करेंसी के फ्यूचर्स में यहां पर इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट किया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन कंपनीज को इसने यहां पर शॉर्ट किया है डेरिवेटिव मार्केट में जाकर। तो सिंस यहां पर समझ आ रहा है जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इनको यहां पर धीरे धीरे ये चीज समझ आ रही है कि आने वाले टाइम में इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से रेगुलर इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाना। तो इसलिए डेरिवेटिव्स के थ्रू, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट करके, यानी कि इन कंपनीज में ये फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में इनका जो शेयर का प्राइस है वो गिरेगा और इस पे ये कंपनी यहां पर बेट करके चल रही है। तो ये एक तरीका यहां पर इस फंड ने अभी नया रिसेंट में शुरू किया है जो हमें लास्ट मंथ तक नहीं देखने को मिलता था। लास्ट मंथ तक सिर्फ करेंसी फ्यूचर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी अब इस कंपनी ने यहां पर ऐड कर लिए हैं ताकि एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर जनरेट कर पाए। अब दिक्कत इस फंड के लिए अभी भी वही बनी हुई है कि फॉरेन इक्विटी में जो एक लगातार गिरावट देखने को मिली है, जहां पर 40-40, 50-50% तक जो फॉरेन इक्विटी है, अल्फाबेट इंक, माइक्रोसॉफ्ट, जिनमें इनने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पर गिरावट आई। और उसके एडिशन में इनके साथ दिक्कत क्या हुई कि ये एडिशनल पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जो हमने लगातार बात की है। लेकिन आपको एक चीज और समझनी है कि ये फंड हाउस हमेशा से इंडियन इक्विटी में पैसा लगाने वाला फंड हाउस भी रहा है। तो इंडियन कंपनीज में हमेशा आपको बोलता आया हूं कि इस फंड का जो सबसे बेनिफिट है बड़ा, वो ये नहीं है सिर्फ कि ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जो इंडियन इक्विटीज में भी ये इन्वेस्ट करता है। तो गुड क्वालिटी की कंपनीज को, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को ये उस वक्त उनमें पैसा लगाता है जब कोई भी इन पे बेट्स नहीं ले रहा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आईटीसी में हमेशा लेकर चलता हूं। लगातार इस फंड पे क्वेश्चन आते थे जब इन्होंने आईटीसी को 150, 160, 170 के प्राइस रेंज में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था और आज अपने ऑल टाइम हाई पे आईटीसी लगभग 380 प्लस के शेयर प्राइस पे पहुंच चुका है। तो ये इस फंड की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो वो चीज यहां पर अब इस कंपनी में करते हुए नजर आ रही है। अब एक बार ही चलते हैं और देखते हैं
कि कैसी रिटर्न्स अब ये फंड पिछले कुछ टाइम से जनरेट कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये फंड अब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले इसकी रिस्क रेशियोज यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी अभी भी काफी अच्छी नजर आती है। 19.67 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि ये दिखाता है कि कितना वॉलेटाइल है एक फंड रिटर्न्स देने के मामले में। तो वॉलेटिलिटी के मामले में अभी भी काफी अच्छा ये फंड यहां पर करते हुए नजर आ रहा है। शार्प रेशो यहां पर भी अच्छी नजर आती है। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। तो यहां पर भी एक अच्छी रिटर्न्स है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो ये फंड जनरेट कर रहा है, ये काफी अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशियो जैसे कि हमने देखा बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। पिछले 2 महीने के पोर्टफोलियो अगर हमने कंपेयर किया है तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस इसने पोर्टफोलियो में नहीं किए हैं। तो टर्नओवर रेशियो इसकी हमेशा से काफी कम चलती है। सिर्फ 9% के आसपास की टर्नओवर रेशियो ये फंड यहां पर मेंटेन कर रहा है। तो रिस्क रेशियोज अभी भी काफी इंटैक्ट यहां पर इस फंड की नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स पे, तो 2 महीने पहले जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो नेगेटिव रिटर्न्स ये एक साल में अपने जनरेट कर रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ये फंड 7 से 8% तक की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 2 साल में 15%, 5 इयर्स में 17% और सिंस इंसेप्शन 19% की रिटर्न ये फंड अभी भी जनरेट कर रहा है। तो अभी भी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स हैं और रिसेंटली 1 साल की रिटर्न्स भी इसकी काफी इंप्रूव हो गई है। उसके लिए फंड अब एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा रहा है डेरिवेटिव्स के थ्रू, आर्बिट्राज के थ्रू। अपने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करना नेसेसरी है, वो जनरेट करने की कोशिश यहां पर ये फंड करते हुए नजर आता है। अगर हम दोस्तों यहां पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी आपको यही चीज देखने को मिलती है कि 5 सालों में इस फंड ने आपको 19% के आसपास की रिटर्न दी है। 1000 रुपीज पर मंथ आपने इन्वेस्ट किया होता 5 साल में तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 96,000 के आसपास बनाई है। 3 साल में 18% और 1 और 2 साल में 7% की रिटर्न यहां पर ये फंड दे रहा है। अब दोस्तों देखिए सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में यहां पर चल रहा है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए 7% की रिटर्न अच्छी है या नहीं है ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से इस फंड की रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ये फंड दोबारा से अपने बेंचमार्क इंडेक्स बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। 5 साल में 17% की रिटर्न, इसके बेंचमार्क इंडेक्स की 11% की रिटर्न, 3 साल में 22% की रिटर्न, इसके बेंचमार्क इंडेक्स की 16% की रिटर्न, 2 साल में 15% की रिटर्न और 1 साल में भी अब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है। तो ये चीज आपको हमेशा किसी भी फंड में समझकर चलनी है कि हर महीने, हर 6 महीने में जरूरी नहीं है कि एक फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा ही करेगा। लेकिन जो अच्छे फंड्स होते हैं वो कमबैक करते हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में यहां पर देखने को मिलता है कि ये फंड अब दोबारा से अपने बेंचमार्क इंडेक्स बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है और इस मार्केट कंडीशंस में भी 8% के आसपास की रिटर्न ये 1 साल में जनरेट कर पाया है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, इस फंड के जब आप डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि आपको इस फंड में सिर्फ तभी इन्वेस्ट करना है जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 से ज्यादा सालों का है। तो मैं यहां पर आपको फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी ये फंड काफी अच्छा फंड हाउस मुझे नजर आता है। और इसके दोनों ही फंड्स पराग पारिक, टेक्सेवर और फ्लेक्सी कैप काफी अच्छे फंड्स यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं और ये फंड अब एक अच्छी रिटर्न्स भी साथ में जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर ये फंड फ्यूचर में भी कुछ अंडर परफॉर्मेंस करता है 2, 4, 6 महीने में, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और ये चीज भी समझनी है कि अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही अंडर परफॉर्मेंस है और एक अच्छा फंड लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और भी कुछ करता है, जैसे कि इस फंड ने अभी डेरिवेटिव्स में शॉर्ट करके पैसा कमाने की ट्राई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, पर याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।